से नाहिद इस्लाम पर भड़क गए हैं शेख हसीना के बेटे। आतंकवादी संगठन है नाहिद इस्लाम की पार्टी। अलोकतांत्रिक तरीके से सत्ता हथियाई गई। नाहिद का काम फांसीवादी तानाशाहों जैसा है और भारत विरोधी बयान देने वाली पार्टी है नेशनल सिटीजन पार्टी। शेख हसीना के बेटे हैं साजिद वाजेद। बांग्लादेश में भारत समर्थक राजनीति की जगह नहीं, नाहिद ने भी कहा। और चूंकि नाहिद इस्लाम ने नई पार्टी बनाई है, नाम रखा है नेशनल सिटीजन पार्टी। इससे पहले मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में सूचना सलाहकार थे और ये नाहिद इस्लाम वही हैं, छात्रों के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले। और नाहिद इस्लाम जो तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ, उसके पीछे एक बड़ा रोल, बड़ी भूमिका नाहिद इस्लाम की मानी जाती है। लेकिन सूचना सलाहकार पद से इस्तीफा देकर अब नई पार्टी बनाई है। तो शेख हसीना के बेटे ने कहा कि आतंकवादी संगठन की ये पार्टी है। रैनिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रैनिक, नाहिद इस्लाम ने जो पार्टी रखी है, पार्टी का नाम रखा है नेशनल सिटीजन पार्टी, लेकिन अब ये आरोप, ये आतंकवादी संगठन की पार्टी है। क्या वाकई ऐसा है? मोहम्मद यूनुस तो आतंकवादियों और कट्टरपंथियों की मदद तो कर ही रहे थे, तो फिर अलग पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, ये जो नया पॉलिटिकल पार्टी तैयार हुआ है, इस पॉलिटिकल पार्टी का जिस दिन इस पॉलिटिकल पार्टी को अनाउंस किया गया था, उसी दिन नाहिद इस्लाम की तरफ से एक बयान दिया गया था। वो बयान को अगर गौर किया जाए, उसमें एकदम स्पष्ट कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी मेंटेलिटी और भारत का मेंटेलिटी जिस पॉलिटिकल पार्टी का है, वो मेंटेलिटी बांग्लादेश का ये पॉलिटिकल पार्टी में नहीं चलेगा। ये भारत का बात भी नहीं सुनेगा, पाकिस्तान का बात भी नहीं सुनेगा। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पहला सवाल, जो सवाल आप किए थे कि नाहिद इस्लाम क्यों ये सलाहकार का पद छोड़कर, मोहम्मद यूनुस को छोड़कर क्यों नया पॉलिटिकल पार्टी तैयार किए, इसके पीछे अगर कारण देखा जाए तो कुछ दिन पहले भी दिखा गया था कि छात्र संगठन का जो डिमांड था, वो डिमांड को इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से माना नहीं जा रहा था। दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस को जो छात्र लोग लेके आके ये इंटरिम गवर्नमेंट तैयार किए थे, वो इंटरिम गवर्नमेंट छात्रों का बात नहीं सुन रहा था। और इसी को देखते हुए छात्रों का जो मांग था, छात्रों का जो डिमांड था, वो फुलफिल नहीं हो रहा था। या तो बोल सकते हैं मोहम्मद यूनुस के साथ नाहिद इस्लाम जैसे जो छात्र संगठन के टॉप मोस्ट लीडर है, जो लोग ये छात्र आंदोलन किए थे, जो लोगों की वजह से शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ी थी, वो लोगों का जो मकसद पूरा नहीं हो रहा था मोहम्मद यूनुस की वजह से। दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस का पाकिस्तान के साथ करीबी रिश्ता, वो भी छात्र संगठन नहीं मान पा रहे थे। और उसके साथ साथ ही मोहम्मद यूनुस रहते हुए बांग्लादेश का जो इमेज, वो पूरा विश्व के सामने, पूरा वर्ल्ड के सामने जो जिस तरीके से नीचे जा रहा था, वो भी छात्र संगठन का जो मकसद है वो पूरा नहीं हो रहा था। और छात्र संगठन के वो भी अच्छे नहीं लग रहे थे। और इसी वजह से अभी नया पॉलिटिकल पार्टी तैयार करने का सोच नाहिद इस्लाम की तरफ से लिया गया है। मगर नाहिद इस्लाम का ये पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके से पहले दिन ही भारत के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ, दोनों देशों के खिलाफ जिस तरीके से भड़काऊ बयान दिया है, वो देखते हुए एकदम वाजिद जॉय का ये बयान साफ लगता है कि नाहिद इस्लाम का ये जो पॉलिटिकल पार्टी, इसका कुछ अलग सा ही इरादा है, बांग्लादेश को लेकर अलग सा इरादा है। और जिस तरीके से नाहिद इस्लाम का जैसे जो पॉलिटिकल पार्टी में जो लोग हिस्सेदार है, जो लोग पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, या तो जो लोग सदस्य है, जिस तरीके से छात्र आंदोलन वो लोग तैयार किए थे, और जिस छात्र आंदोलन के नाम पर बांग्लादेश में एकदम प्रहसन किया गया था, बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उनके ऊपर जिस तरीके से हमला बोला गया था, जिस तरीके से वो भागने के बाद भी उनका घर में तोड़फोड़ किया गया था, लूटपाट मचाया गया था, जिस तरीके का माहौल ये छात्र संगठन की तरफ से तैयार किया गया था, वो देखते हुए वाजिद जॉय की तरफ से इस तरीके का बयान रखा गया है कि ये आतंकवादी संगठन है। और इनके तरफ से वो जो पॉलिटिकल पार्टी तैयार किया गया है, इसका दूसरा कोई इरादा, यानी रैनिक, ये जो मकसद है और जो बयान है कि अब बांग्लादेश में भारत या पाकिस्तान समर्थक राजनीति की कोई जगह नहीं है। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के साथ गलबैयां कर रहे थे, ये भी नाहिद को रास नहीं आ रहा था। अब शेख हसीना चूंकि भारत को लेकर सॉफ्ट रहे हैं, तो अब सवाल है कि भारत या पाकिस्तान समर्थक राजनीति नहीं, तो ये किस तरह की राजनीति करने के लिए पार्टी का इन्होंने गठन किया है? क्या इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए, इस्लामिक शरिया कानून लागू करने के लिहाज से, और किसके समर्थन से?
एकदम ही देखिए, ये तो बात है कि अगर भारत का समर्थन नहीं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ दोस्ती भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो किसके लिए ये पॉलिटिकल पार्टी तैयार किया गया है? नाहिद इस्लाम का कहना है कि बांग्लादेश जो होगा वो नया बांग्लादेश होगा और बांग्लादेश को एक डेवलप्ड कंट्री तैयार किया जाएगा। यही छात्र संगठन का, ये तो छात्रों का जो पॉलिटिकल पार्टी है एनसीपी, उनका मेन मकसद होगा। मगर दूसरी तरफ सवाल दूसरी जगह पर है कि जैसे कि आप सवाल कर रहे थे कि किसके सपोर्ट में ये पॉलिटिकल पार्टी तैयार हुआ है, इसका जवाब आपको उस दिन का प्रोग्राम का जो तस्वीर, वो तस्वीर से ही मिल जाएगा। क्योंकि तस्वीर का पहला जो रो था, उस पहला रो पे अगर देखेंगे तो बांग्लादेश का जो इस्लामिस्टिक जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनका जो टॉप मोस्ट लीडर वो उन लोगों का प्रोग्राम में मौजूद था। यानी छात्र संगठन, जो छात्र संगठन खुद का छात्र आंदोलन के नाम पर बांग्लादेश में आंदोलन किए थे, छात्र आंदोलन बोलकर आंदोलन किया गया था शेख हसीना के खिलाफ में, और छात्र आंदोलन के साथ साथ ये छात्र संगठन का जो तैयार होना, छात्रों को लेकर जो छात्र संगठन तैयार होना, उस पॉलिटिकल पार्टी का अनुष्ठान में जो इस्लामिस्ट जो कट्टरपंथी जो नेता है, उनका मौजूदगी एकदम सवाल खड़ा कर दे रहा है। क्या यह पॉलिटिकल पार्टी जो है, इनका मेन मकसद है बांग्लादेश को एक इस्लामिक कंट्री तैयार करना? क्या बांग्लादेश को लेकर ये लोग एक इस्लामिक कंट्री तैयार करके फिर से पाकिस्तान जैसे हालात तैयार करेगा? बांग्लादेश